चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन, जिसमें मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि पावर कन्वर्टर सर्किट कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, उनके ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो दारोमदार है पावर कन्वर्टर सर्किट का ही है और पूरे थ्रू आउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में इसी के जो 4 टाइप है उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। अब क्या है, चारों तरीके के जो हमारे जो गेट के सिलेबस में क्या है, चारों टाइप के सिलेबस में है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा सिलेबस लिखते टाइम पे। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो डिस्कशन में जो सबसे पहला टाइप आएगा दैट इज एसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्टर। एसी टू डीसी कन्वर्टर का मतलब आप ये समझिए कि यहां पर इनपुट जो होगा हमारा, इनपुट होगा वो एसी होगा और आउटपुट जो होगा वो डीसी होगा। इनपुट और आउटपुट, ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द इनपुट और आउटपुट साइड ही है। ठीक है, तो इनपुट एसी और आउटपुट डीसी। ठीक है, तो ये वापस चलते हैं उस साइड में हम लोग। तो इनपुट एसी और आउटपुट डीसी है, तो इसको जो पॉपुलर नाम है इसका वो क्या है, रेक्टिफायर्स। इसका जो पॉपुलर नाम है वो क्या है आपका, रेक्टिफायर्स। आई होप धीरे धीरे मेरी स्मार्ट बोर्ड पर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फॉन्ट साइज अच्छे खासे बड़े लिख रहा हूं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए रेक्टिफायर्स होते हैं, इनको पॉपुलरली रेक्टिफायर बोलते हैं, अदरवाइज हम लोग कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कन्वर्टर तो दूसरा उल्टा भी हो सकता है, डीसी टू एसी कन्वर्टर भी हो सकता है, बट ज्यादातर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में कन्वर्टर का जो नाम है वो या तो इन्वर्टर के लिए लिया जाता है या फिर रेक्टिफायर के लिए लिया जाता है। तो अभी एसी से जब डीसी कन्वर्ट हो रहा है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसके भी 2 टाइप होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1 जो है, इसके भी 2 टाइप होते हैं, कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड 2 टाइप होते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। अब इन दोनों का मतलब समझेंगे। अगर हम लोग उसके आउटपुट, पावर कन्वर्टर सर्किट का जो आउटपुट है दैट इज डीसी, अगर इसको हम लोग एडजस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड। उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड। अगर हम लोगों ने आउटपुट को एडजस्ट कर लिया, उसके आउटपुट को एडजस्ट कर लिया तो वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और अगर हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, नॉट एडजस्ट, आउटपुट नॉट एडजस्ट, उसके आउटपुट को हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वेरी नहीं कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अनकंट्रोल्ड, नॉट एडजस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाइए। बाकी डिटेल वर्जन, जब इसको डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे पूरा इस टॉपिक को, तब आपको इत्मीनान से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसके एप्लीकेशन कहां पे। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो जो कि मेजर एप्लीकेशन है वो कहां पे है, ट्रैक्शन पर्पस में। ट्रैक्शन का मतलब ये समझिए कि जितना भी रेलवे का जितना भी नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ट्रैक्शन में आप ये समझ लीजिए कि ये जो है, इसमें जो इनपुट होता है एसी, 25 किलो वोल्ट का। रेलवे में 25 किलो वोल्ट का इनपुट होता है और ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका आउटपुट डीसी में। आउटपुट काय में हो जाता है, डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें मेनली हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो ये ट्रैक्शन का मैंने एग्जांपल बता दिया। ठीक है, मैंने याद है ना, मशीन, देखिए मशीन, अब डीसी सीरीज मोटर के बारे में अब आप अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली चालू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर मशीन का नॉलेज होगा तो डीसी सीरीज मोटर को भी आप, इसके पीछे की जो कहानी है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ आसानी से समझ में आने लगेगा चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो ये हमारे बैटरी चार्जिंग में भी यूज होता है। बैटरी चार्जिंग, क्योंकि आपने घरों में देखा होगा जो इनपुट आप चार्जर, मोबाइल चार्जर जो लगाते हो, काय में लगाते हैं, एसी पोर्ट में लगाते, बट आपको आउटपुट कौन सा मिलता है, डीसी मिलता है। तो ये भी बैटरी चार्जिंग। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ये हो गए। थर्ड एग्जाम्पल कहां हो गया, डीसी ड्राइव्स, जितने भी ड्राइव्स है, डीसी ड्राइव्स, वहां पर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये कन्वर्टर यूज करते हैं हम लोग। फोर्थ, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये है एक्साइटेशन सिस्टम इन सिंक्रोनस, एक्साइटेशन सिस्टम इन सिंक्रोनस जनरेटर।
सिंक्रोनस जनरेटर में जो एक्साइटेशन सिस्टम होता है उसमें भी हम लोग डीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को जो जनरेटर ऑलरेडी जो मुझसे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि ये है हमारा स्टेटर और रोटर। थोड़ी देर के लिए मैं इस तरीके से सेलियन टाइप बना देता हूं। ठीक है, और इसमें जो वाइंडिंग होती है ये जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग दैट इज फील्ड वाइंडिंग, और इस फील्ड वाइंडिंग को क्या सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए बैटरी रूम भी होता है, या फिर बैटरी रूम के अलावा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ एक्साइटर पढ़ा है मैंने सिंक्रोनस मशीन में, वो पढ़े होंगे तो ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहां पर कई बार हम लोग रेक्टिफायर से भी डीसी, जो आउटपुट आ रहा है ना डीसी आउटपुट आएगा, तो ये आउटपुट हम लोग सीधा सीधा यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये 4 एग्जांपल मैंने बताया कि जहां पर हम लोग ये एसी टू डीसी, ये जो एसी टू डीसी कन्वर्टर है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं भर भर के। ठीक है, तो आई होप आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं थोड़ा सा इधर साइड में भी हट जाता हूं, नोट्स आप आराम से बना लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखिएगा इनको, मेरी राइटिंग भी टाइम के साथ धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 कौन सा है हमारा, टाइप 2 है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। टाइप 2 क्या है हमारा, डीसी टू डीसी, मतलब कि इनपुट भी डीसी और आउटपुट भी क्या है, डीसी। इनपुट भी डीसी और आउटपुट भी डीसी, इनपुट भी डीसी, दैट इज इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों क्या है, डीसी है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, डीसी ड्राइव, सबवे कार्स, बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स, ये तो मैंने लिख दिए हैं। इसका मतलब समझता हूं मैं, समझाता हूं आपको। ठीक है, इसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, इसका जो पॉपुलर नाम है वो क्या है आपका, चॉपर। इसका जो पॉपुलर नाम है वो क्या है, चॉपर, चॉपर। ठीक है, इसके नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में क्या क्या आ रहा है, चॉपर मतलब है कि ये सिग्नल को चॉप करता है, सिग्नल को चॉप करता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए आप, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सिग्नल को कैसे चॉप करता है। सपोज करिए मैं कुछ और अच्छे कलर ले लेता हूं, यहां पर कुछ लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए मुझे ये दे रखा है आपका इनपुट में 10 वोल्ट, कितना दे रखा है आपको, 10 वोल्ट आपको इनपुट में गिवन है। ठीक है, 10 वोल्ट का सिग्नल गिवन है, और आप चाहते हैं, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है, इनपुट है, और आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ब्लॉक पे लिख देता हूं, क्या चाहते हैं आप, चाहते हैं 5 वोल्ट का सिग्नल, क्या चाहते हैं, 5 वोल्ट का सिग्नल चाहते हैं। ये 10 वोल्ट का सिग्नल है, इसको चॉप करना है 5 वोल्ट तक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे ऑन और ऑफ स्विच को एक ऐसा डिवाइस यूज करेंगे जिससे कि कुछ टाइम के लिए, हाफ पीरियड के लिए तो ये ऑन रहेगा, ठीक है, T/2 टाइम के लिए ऑन रहेगा, देन ऑफ हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये ऑन और ये ऑफ, ये ऑफ पीरियड, मतलब आधे टाइम के लिए हम लोग स्विच को ऑन करेंगे और आधे टाइम के लिए क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। तो जो ये है हमारा इनपुट, ये है हमारा क्या है, इनपुट है। सपोज करिए यहां पे इनपुट आया, इनपुट कितना था, 10 वोल्ट था, बट यहां पे पावर कन्वर्टर सर्किट इस तरीके से डिवाइस यूज हुआ कि ऑन ऑफ, उसका मतलब है कि आधे टाइम के लिए हम लोगों ने स्विच को ऑन किया और आधे टाइम के लिए क्या किया, ऑफ किया। और इसका जो एवरेज निकल के आएगा, इसमें जो फिल्टर सर्किट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो इसमें जब फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे, तो फिल्टर लगाने के बाद ये 5 वोल्ट का हमें डीसी दिखाई देगा, 5 वोल्ट का हमें क्या दिखाई देगा, डीसी दिखाई देगा। समझ में आया। तो ये पूरा इनपुट, और यहां पे ये वाला काम किसने किया, पावर कन्वर्टर सर्किट ने किया, देन फिल्टर लगा के हम लोगों ने कहां पे लिया है, 5 वोल्ट पे लेके आ गए। मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं सिग्नल को चॉप कर दिया। इस वजह से इसका नाम क्या है, इस वजह से इसको फेमसली डीसी टू डीसी कन्वर्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, चॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चॉपर। इसके एप्लीकेशन कहां कहां होंगे, डीसी सिमिलर एप्लीकेशन है, क्योंकि इधर भी आउटपुट डीसी, इधर भी आउटपुट डीसी है ना, दोनों में डिफरेंस बता। बाकी इनपुट इधर एसी था, इधर इनपुट क्या है, डीसी। डीसी ड्राइव, सबवे कार्स, बैटरी ड्रिवन व्हीकल, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहां सबसे ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है। और बाकी स्पेशल जगह भी यूज होगा, बाकी डिटेल वर्जन जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से इंट्रो दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट 2 कन्वर्टर और बचे, उनको भी पढ़ लेते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट 2 कन्वर्टर और देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम इन, जूम आउट और जूम इन कर देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है और मैं इसको जूम आउट भी थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, ठीक है। मेरे लिए भी थोड़ा नया एक्सपीरियंस है ये, ठीक है, आपको शायद नजर आ रहा होगा अब अच्छे से,
ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई ना। इसका एवरेज निकाल लिया हम लोगों ने, ऑन ऑफ, तो इसका एवरेज वैल्यू जैसे निकालते हैं नेटवर्क थ्योरी सिग्नल सिस्टम, बहुत सारी जगह पे आपने एवरेज वैल्यू निकाला होगा। तो 10 वोल्ट कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको एवरेज निकालते आता होगा पूरा सिग्नल का। ये टाइम पीरियड यहाँ टी तक लेना है। समझ में आ गया दोनों। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा नोट्स अच्छे से बनाना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे जैसे हमारा हाथ लगता है उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो AC टू AC कन्वर्टर, AC टू AC कन्वर्टर, जब नेक्स्ट जो है वो AC टू AC कन्वर्टर है। ठीक है, AC टू AC कन्वर्टर मतलब इनपुट भी AC और आउटपुट भी AC। ये दो टाइप के होते हैं। ये मेनली आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जो पहला है AC वोल्टेज रेगुलेटर, AC वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, AC वोल्टेज रेगुलेटर। और जो सेकंड टाइप है दैट इज साइक्लो कन्वर्टर, नाम है इसका साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर नाम है। चलिए, तो AC वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर क्या होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। AC वोल्टेज रेगुलेटर में देखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है इसका, ये हमारा स्पीड कंट्रोल किसका करता है, स्पीड कंट्रोल फैन एंड पंप। जो आपके घरों में जो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है ना, ये वही AC वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, है ना। वही जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर, पहले रेगुलेटर बड़े बड़े आते थे, टक 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 ऐसे करना पड़ता था। बट अब जो छोटे से आपके घर में जो सीलिंग फैन के जो रेगुलेटर लगे रहते हैं, ये वही है AC वोल्टेज रेगुलेटर। ये वर्क कैसे करते हैं इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो होती है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। बट वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो जल्दी से देखिए। यहाँ पर ये है आपका इनपुट सिग्नल। लेट अस सपोज साइनोसॉइडल वोल्टेज, ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये इनपुट है। और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में समझिएगा, ये मैं अभी डॉट बना देता हूँ, अभी इसके ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, आउटपुट में कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म बनेगा। मान लीजिए ये यहाँ से चला, फिर ये यहाँ पे ऑफ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल दिया, जैसे गेट पल्स दिया तो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। मतलब कि कहीं ना कहीं जिस पॉइंट पे ये तो कंटिन्यूसली इनपुट था और ये हमारा वेवफॉर्म किसका बना रहा हूं मैं, आउटपुट वोल्टेज का बना रहा हूं। इसका मतलब है कि ये जो डैश वाली लाइन है ये इनपुट की लाइन है, बट यहां पे मैं स्विच ऑन कर रहा हूं तो ये इस तरीके से चलेगा। फिर यहां पे ऑफ कर दिया, फिर वापस से ये ऑन कर दिया मैंने, मतलब ये ऑन यहाँ पे है, बाकी टाइम पे ऑफ है। इसका मतलब है कि कंपेयर अगर मैं इनपुट से और आउटपुट का कंपैरिजन करूं तो कहीं ना कहीं आउटपुट का जो एरिया है वो कम हुआ है। मतलब कि कहीं ना कहीं आरएमएस सिग्नल जो है, आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस सिग्नल बोलूं या वोल्टेज बोलूं एक ही बात है, वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। वो डिक्रीज हुआ है तो स्पीड जो है, वोल्टेज अगर डिक्रीज होगा तो स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है। ये बात तो आपको पहले से ही पता है, अगर मशीन पढ़े हुए होंगे तो स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे AC वोल्टेज रेगुलेटर आपका वर्क भी करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सेकंड टाइप है वो है साइक्लो कन्वर्टर। वो क्या है आपका, साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने ऐसे ही लिख दी है, साइक्लो कन्वर्टर लिखना चाहिए था मुझे अच्छे से। ठीक है, धीरे धीरे राइटिंग हम लोग भी सुधारते हैं। चलिए, साइक्लो कन्वर्टर में क्या होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा एंड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। वोल्टेज भी चेंज होगा और साथ में जो फ्रीक्वेंसी वो भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। बट दोनों इस तरीके से चेंज होगी कि V/F जो रेशो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ये कहां पे यूज होगा, ये जो भी आपके स्लो स्पीड लार्ज AC ड्राइव्स वहां पे यूज होगा। जहां पे स्पीड बहुत कम होगी और लार्ज AC ड्राइव्स होगा वहां पे यूज होगा जस्ट लाइक हमारा विंडमिल। ठीक है, विंडमिल में भी हम लोग यूज करते हैं।
तो वहां पर भी हमारा जो स्पीड है, जो विंड का जो स्पीड है वो अलग अलग कम ज्यादा होता वेरिएशन होता रहेगा। तो वहां पर हम लोग क्या है, स्लो स्पीड लार्ज एसी ड्रिवन, जैसे विंड मिल में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे साइक्लो कन्वर्टर ही यूज करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्क्यूटरी है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर है वो कौन सा रहता है, वहां पे साइक्लो कन्वर्टर रहता है। तो ये दो टाइप के मैंने बता दिए। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या ये सिलेबस में है या नहीं है। तो जो इस साल गेट 2020 के जो 21 के पहले जो सिलेबस चेंज किया है आईआईटी ने, वो नए सिलेबस के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो सिलेबस है वो डिजाइन है। ठीक है, तो अभी मैं इस बात पे अभी डिस्कशन पे नहीं आऊंगा कि ये कौन से एग्जाम में आता है, गेट में आता है या नहीं आता है। अभी मैं जब सिलेबस लिखूंगा तब आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लास्ट वाले हम लोग पावर कन्वर्टर सर्क्यूट की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट कन्वर्टर भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो लास्ट कन्वर्टर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, डीसी टू एसी, मतलब इनपुट आपका डीसी और आउटपुट क्या हो, एसी हो। ठीक है, तो ये इसका जो पॉपुलर नाम है वो कौन सा है, पॉपुलर नाम जो इसका है वो है इन्वर्टर। ठीक है, तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर एक दूसरे के अपोजिट है। रेक्टिफायर में क्या था, एसी टू डीसी था, इन्वर्टर में डीसी टू एसी है। जैसे हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है कि नहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाती, जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो आपकी बैटरी क्या करती है, जो इन्वर्टर है वो एसी लेता है और डीसी में स्टोर कर लेता है, मतलब बैटरी में स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो वो बैटरी से जो डीसी पावर है उसको आपके घर के जो इक्विपमेंट है वो एसी के बने हुए, तो डीसी से एसी में आपके कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टर बोलते हैं। तो काफी फेमिलियर होंगे। देखा सब्जेक्ट कितना मजेदार है, आपके आसपास ही सारे डिवाइसेस घूम रहे हैं, सिर्फ आपको समझने और देखने का नजरिया बदलना है, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है। इसके एप्लीकेशन इंडक्शन हीटिंग में भी होता है। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग में भी काम आता है ये। इंडक्शन हीटिंग में यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर के साथ हम यूपीएस यूज करते हैं, वहां पे भी यही फंडा है हमारा। इन नॉर्मल घर के इन्वर्टर बोले या यूपीएस बोले एक ही बात है। एचवीडीसी में क्या होता है कि जनरेशन तो हमारा काय में होता है, एसी में होता है, फिर डीसी में कन्वर्जन होता है, देन ट्रांसमिशन डीसी में होगा, देन अगेन जब लोड होगा, लोड आपका क्या है, एसी बेस्ड है, तो डीसी वापस से काय में एसी में कन्वर्ट होगा। तो एचवीडीसी जब पावर सप्लाई हो रहा है तो यहां पर हमें क्या चाहिए, ये जनरेशन एसी में होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दी यहाँ पे, ये वेट अ मिनट, यहाँ पे जनरेशन हमेशा एसी में होगा, ये तो सही बोला है, बनाया गलत है। जनरेशन हमेशा ये हमारा टरबाइन और ये यहाँ पे एसी जनरेट होगा, यहाँ पे कन्वर्टर हुआ तो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ट्रांसमिशन, मतलब जनरेटर तो क्या करेगा, एसी में ही जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद उसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद थ्रू विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, एसी टू डीसी रेक्टिफायर से कन्वर्ट हो गया, ट्रांसमिशन डीसी में हुआ। देन अगेन डीसी से हम लोगों ने, क्योंकि जितने भी लोड है, जितने लोड क्या है मेनली, लोड मेनली आपका इंडक्शन मोटर, 85% इस अर्थ पे जितना भी 85% जो लोड है वो किसका है, इंडक्शन मोटर का है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर तो एसी बेस्ड है, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, डीसी से वापस से एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और मेनली एक और एप्लीकेशन कहां पे, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लाइक सोलर और विंड, यहां पर भी एप्लीकेशन है। बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। अब सिलेबस में क्या क्या है गेट के हिसाब से उस पर बात करेंगे। तो मैंने कन्वर्टर्स के बारे में शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में सब छोटा ब्रीफ डिस्कशन कर दिया है। अब देखते हैं कि एक्चुअल गेट के सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। सो अब बात कर लेते हैं गेट एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या क्या है और किस तरीके से हम लोग ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को चलाने वाले हैं। ठीक है, तो उसका एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। तो ये रहा आपके सामने गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस। ये पूरे के पूरे 9 पॉइंट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस है। हम लोगों का जो स्टडी है वो गेट एग्जामिनेशन के बेंचमार्क के इसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं तो मैं आपको बताते रहूंगा लेक्चर के बीच में कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इन पे फोकस ज्यादा नहीं करना। समझने के लिए कई बार हमें एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ती है, जैसे मशीन और पावर सिस्टम में बहुत सारा हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी पढ़ा है, बट जो जरूरी नहीं था उनको नहीं पढ़ा हम लोगों ने, बट कुछ चीजें समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ती है। तो सिमिलरली ये सिलेबस लिखा हुआ है और गेट एग्जामिनेशन में कितने नंबर का आता है, ये 9 से लगा के 10 मार्क्स का वेटेज है। और 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें 10% का अगर वेटेज रखता है कोई सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा वेटेज है। और यहां पर बिलीव मी, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना ली तो क्वेश्चन बहुत आसान आता है यहां से। ठीक है, और बहुत आसानी से आप कर भी ले जाएंगे। तो चलिए अब पहला जो पॉइंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स
सबसे पहले बेसिक्स आपको याद होगा, जो मशीन और पावर सिस्टम मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं बेसिक्स सबसे पहले पढ़ाता हूं, और उससे रिलेटेड जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मेंशन है वो SCR मेंशन है, ठीक है। SCR, मॉसफेट और IGBT यही 3 सिलेबस में मेंशन है। पुराने जब सिलेबस हुआ करता था तो वहां पे GTO भी मेंशन था और ट्राइक भी मेंशन हुआ करता था, बट अब ये अर्लियर मेंशन थे। बट अब जो नया सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन जो आपके डिवाइसेस है उन्हीं को मेंशन करके रखा है। बट आपका प्रश्न होगा कि सर क्या हम 3 ही डिवाइस पढ़ने वाले? नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बहुत सारे डिवाइसेस, ट्राइक, GTO सबको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके कॉलेज में भी काम आते हैं। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से तो 3 ही मेंशन है, बट कॉलेज में या फिर अदर देन गेट एग्जामिनेशन भी जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी आपको डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे डिवाइसेस सेमीकंडक्टर, जितने भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है हमारे, सबको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें पावर लगा लीजिएगा, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है सारे के सारे, तो सबको अभी हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड आपका आता है, सेकंड जो सिलेबस का पॉइंट है वो क्या है? वो है डायोड सर्किट विद डीसी सोर्स। जब डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब जो हमारा सोर्स है वो डीसी टाइप का अप्लाई करेंगे डायोड पे, तब डायोड का रिएक्शन कैसा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ गए तो बहुत सारा चीज समझ जाएंगे। इसके ही अंदर अपन इंडक्टर और कैपेसिटर का बेसिक वर्किंग देखेंगे इसी के अंदर सारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेशन टेक्निक। अब जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसमें वैसे तो ABCD 4 तरह के कम्यूटेशन टेक्निक होती है, बट जो मेंशन है सिलेबस में वो B टाइप और D है ना। करंट कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन आपको मेंशन है। तो कम्यूटेशन टेक्निक चारों पढ़ेंगे, बट 2 चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्लास B और क्लास D पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे डिवाइसेस में भी जो मेंशन है उनको ज्यादा पढ़ेंगे, बट जो मेंशन नहीं है उनको कम से कम एक नॉलेज के लिए तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें कई बार पूछ लेते हैं, तो हमें तैयार सबके लिए रहना है। परफॉर्मेंस पैरामीटर, अगेन बेसिक, जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक ही साथ में। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे डायोड रेक्टिफायर और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है ये मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप एनालॉग में भी पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ाने से पहले डायोड रेक्टिफायर पढ़ा दूंगा ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे। अदरवाइज ये आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा जाता है, बट फिर भी मेरी संतुष्टि के लिए आपको डायोड रेक्टिफायर भी पढ़ाऊंगा। देन मैं बताऊंगा कि अनकंट्रोल और कंट्रोल में क्या अंतर है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ेंगे, जो कि SCR या थायरिस्टर बेस्ड होगा। थायरिस्टर का नाम कैसे पढ़ा सब आगे चल के बताऊंगा। ये SCR का फुल फॉर्म क्या है, मॉसफेट, IGBT क्या है, सब बताऊंगा, इत्मीनान से रखिए। नेक्स्ट है फेस कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब AC to DC हो गया। देन आपका ये इन्वर्टर क्या हो गया, उल्टा हो गया। इन्वर्टर क्या हो गया आपका DC to AC क्या हो गया आपका, इन्वर्टर हो गया। चॉपर DC to DC क्या हो गया, चॉपर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है 9th वाला, ये आपके गेट के सिलेबस में नहीं है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग AC to AC कन्वर्टर्स आपके गेट सिलेबस में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज एग्जाम होता है उसमें भी आता है, और ESC का जो एग्जाम होता है उसमें भी आता है, ठीक है। तो आपकी जिसमें से आप लास्ट में रखा है वैसे भी टॉपिक, जिसको लगे इंटरेस्ट बनते जा रहा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं बनते जा रहा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है। गेट एग्जामिनेशन में 1 से लगा के सिर्फ और सिर्फ 8वें पॉइंट तक ही सिलेबस में, बाकी बात का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चीजें लाइक डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा है, कम्यूटेशन टेक्निक जो 2 एक्स्ट्रा है, वो सारी की सारी आपकी ESC या कॉलेज में काम आएगी, भाई गेट में नहीं काम आएगी। तो मैं सबसे अच्छी चीज ये करूंगा आपको कि बीच बीच में बताते जाऊंगा क्या मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, क्या गेट में पढ़ना है आपको। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, ऐसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बट हम लोग इसको तरीके से पढ़ेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा लगाएंगे। जो लोग मशीन या पावर सिस्टम में जानते हैं, मशीन में तकरीबन 300 क्वेश्चन के पार लगाया मैंने, तकरीबन तक में उतने ही क्वेश्चन 290 के आसपास क्वेश्चन आपके पावर सिस्टम में मिलेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अभी मैंने काउंटिंग नहीं करी है, बट मैक्सिमम न्यूमेरिकल में करवाऊंगा।
मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतने न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल। और थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं जो जैसा जैसा बोलते जाऊंगा, जितनी बार जिस क्वेश्चन को बोलूंगा इतनी बार 2 बार प्रैक्टिस करना, 3 बार प्रैक्टिस करना, है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिसको जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा उस तरीके से आप तैयार करते जाइएगा। मैं बोलूंगा कम्यूटेशन टेक्निक के डेरिवेशन 4 बार करना है घर जाके, घर में ही हो, घर जाके क्या, तो 4 बार आपको लगाना है। तो मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट करते जाऊं, जैसा जैसा गाइड करते जाऊं ना स्टूडेंट्स, वैसा वैसा आप फॉलो करते जाइएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, केकवॉक हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए, बहुत ही इजी बन जाएगा, कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल दोनों तरीके से। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए। जो मशीन और पावर सिस्टम जानते हैं वो तो ब्लाइंडली भरोसा करेंगे, जो नहीं जानते तो उनसे पूछ के फिर भरोसा कर लीजिए, और फिर भी नहीं है तो कुछ लेक्चर पढ़ लीजिए, देन भरोसा करिए, ठीक है। बाकी भविष्य आपका है, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग, आप और हम दोनों मिलके इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाएंगे, और इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। तो जुड़ जाइए, जी सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और जल्दी से अफोर्डेबल कोर्सेज को में आप इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप को बेस्ट क्लेम नहीं करते, बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आपका साथ जरूरी है। इतना साथ दिया है आपने, बहुत साथ दिया है। फिर भी जो लोग अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितना आधा सब्जेक्ट भी पढ़ लिए हैं, जो नेक्स्ट 23, 24 के लिए या 22 के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारे रडार से बाहर हो। मेहनत करोगे तो हर एक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और हर एक सब्जेक्ट पे अगर तरीके से एक प्लान के तहत और एक सही मार्गदर्शन में अगर उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सही मार्गदर्शन में अगर हम उस सब्जेक्ट को चलाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से उस पर कमांड की जा सकता है। सो अभी डाउनलोड कर लीजिए जी सेंटर का एप्लीकेशन, और अफोर्डेबल कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मशीन और पावर सिस्टम पढ़े होंगे उनके लिए तो आपको पता होगा कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज मशीन पावर सिस्टम पहले पढ़िए, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो पढ़िए, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको आना है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने मेरे कहे अनुसार थोड़ा थोड़ा मानते कि जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, तो आपका ये सब्जेक्ट बेहतर हो जाएगा, बहुत कमांड हो जाएगा इस सब्जेक्ट पे, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे आप। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक एंड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ। बेसिक्स पढ़ेंगे, देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक डिवाइस को खोल खोल के पूरा अच्छे से डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्या है असल में, ठीक है। इसमें पावर डायोड मेंशन नहीं, बट शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, पावर डायोड से ही करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी इंफॉर्मेशन वगैरह को अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो जी सेंटर का एप्लीकेशन का चैट बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। उस चैट बॉक्स में जाके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट में जिसमें वीडियो रिलेटेड डाउट है आप पोस्ट करिए, सब्जेक्ट का नाम पोस्ट करिए, लेक्चर का नाम पोस्ट करिए, फैकल्टी डायरेक्ट रिप्लाई करेगी, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।